फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या। संख्या किसे कहते हैं, संख्या और अंक में क्या अंतर है, संख्या कितने प्रकार की होती है। तो फ्रेंड्स, अब पहले हम जान लेते हैं कि संख्या किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक अंकों के युग्म को संख्या कहते हैं। दो या दो से अधिक अंकों के युग्म को संख्या कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी अंक जो है, मतलब ये अंक जो है, अगर वो सिंगल है तो वो तो अंक है, लेकिन अगर वही डबल हो गया तो वो हमारी हो जाएगी संख्या। जैसे कि देखिए, हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, आगे 0 भी रहता है, और 6 7 8 9 9 तक जो हमारे होते हैं ना, वो अंक होते हैं, उसको हम अंक बोलेंगे। लेकिन जैसे ही हमारा 10 आएगा, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था कि दो या दो से अधिक, तो देखिए 10 आ गया तो ये हमारी हो गई संख्या। अब ये अंक नहीं रहा, ये हमारी संख्या हो गई, तो इसे ही हम बोलेंगे संख्या। दो या दो से अधिक अंकों की युग्म को संख्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो ले लिए, संग अंक हो गया ये हमारी। जैसे ही 10 आया, ये हमारी संख्या हो गई। एक, क्योंकि ये 2 अंक का हो गया, सिंगल तो नहीं है। सिंगल जब तक रहेगा वो हमारा अंक कहलाएगा, और जैसे ही वो 2 हो जाएगा वो हमारा संख्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हम लोग लिखे हैं अंकों के युग्म। युग्म का क्या तात्पर्य है? जैसे देखिए, हम लोग अगर यहाँ पर लिख देते हैं योग, तो हमारा ये पूरा डिफिनीशन गलत हो जाती संख्या की। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग योग लिख दिए तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि योग जब लिख दिए तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अब देखिए, मान लीजिए हम 1 + 2 कर देते हैं = 3 हो जाएगा, लेकिन ये तो हमारा हो गया अंक, क्योंकि ये सिंगल है ना। अब ये सिंगल जब तक रहेगा तब तक तो ये हमारे अंक रहेंगे। इसीलिए यहाँ पर हम लोग इसको ध्यान देने वाली बात है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा बारीकी तरीके से बता रही हूँ, ताकि कुछ स्टूडेंट्स में कन्फ्यूज़न ना हो उनको। देखिए, अंकों के युग्म को, योग कभी भी आप लोग गलती से भी योग मत लिखिएगा, इसीलिए मैंने इसको समझा दिया कि योग का मतलब ए हो जाएगा, और ए हमारा 3 हो जाएगा। 3 हमारा सिंगल है और ए हमारी संख्या नहीं होगी, इसीलिए यहाँ पर युग्म होगा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो ऐसे होगी हमारी संख्या। और हमारे यहाँ पर दूसरा प्रश्न था, संख्या और अंक में क्या अंतर है। संख्या और अंक में क्या अंतर है, तो हम लोग यहीं से समझ लेते हैं कि देखिए, यहाँ पर जब सिंगल था तो ये हमारी अंक थी, और जैसे ही ये डबल हुआ, युग्म बना दो अंकों का। देखिए यहाँ पर 0 और 1 का युग्म है ना ये, तो ये हमारी हो गई संख्या। आप देखिए, एक एग्जाम्पल दे देते हैं। हमारा प्रश्न है कि निम्न में से अंकों को चुनिए। तो अंक देखिए, ये भी हमारी जो है, देखिए 0 हमारा अंक है, 1 3 मतलब 13 भी हमारा है जो, लेकिन एक इसको हम अंक नहीं बोल सकते, ये हमारी संख्या हो गई है। 100 भी हमारी संख्या हो गई है। ये जो है 76 हमारी संख्या हो गई है। यहाँ पर देखिए, अब हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा 0, 1, 5। ये हमारी हो गई अंक। यही हम जो यहाँ पर लिखा हुआ था कि अंकों को चुनिए, तो हमने चुन लिया। इसको हम, ये नहीं ज़रूरी है कि हम इसको जो है कि आरोही क्रम में ही लिखें, इसको हम जैसे भी लिख सकते हैं, जैसे जैसे हमको दिखता जाए। ये तो मान लीजिए छोटी कोई है संख्या, अब इसमें से तो हमको मिल गई कि नहीं नहीं ये है, लेकिन बड़ी रहेगी तो हमको सीरियल वाइज जो जो मिलता चला जाएगा वैसे हम लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए 0, 5, 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है कि नहीं हमको सीरियल वाइज से ही लिखना है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है, आप लोग यहाँ से देखिएगा कि संख्या के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, हमारे 3 प्रश्न थे और तीनों को हम आज बारीकी तरीके से बताएंगे। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं बचेगा जिसको ये ना समझ में आए। सारे कन्फ्यूज़न आज आपको आपके दूर होने वाले हैं। देखिए, संख्या किसे कहते हैं ये भी हम बता दिए। दो या दो से अधिक अंकों की युग्म को संख्या बोलते हैं, और यहाँ पर हम एग्जाम्पल देकर भी समझा दिए, एक प्रश्न भी देकर समझा दिए कैसे चुनते हैं। और अंक, संख्या और अंक में क्या अंतर है ये भी बता दिए कि जब तक वो सिंगल रहेगा तब तक वो हमारा अंक रहेगा। जैसे ही वो डबल हो गया, जैसे ही युग्म बन गया कोई, तो वो हमारी संख्या हो गई। अब हमारा तीसरा जो प्रश्न है, संख्या के कितने प्रकार होते हैं,
तो आइए अब हम लोग संख्या के प्रकार को जान लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार, संख्या निम्न प्रकार की होती है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं और भी होती हैं। तो हम इसको एक एक करके आप लोगों को पूरा बारीकी से बताने वाले हैं, एग्जाम्पल देकर बताएंगे। और हम ये भी बताएंगे कि अगर अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और भाज्य संख्या होती है तो वो स्टार्ट कहाँ से होती है, पहली अभाज्य संख्या क्या है, सारी चीज़ें हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। इसके पहले हम आपको एक चार्ट दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने हेडिंग बाय हेडिंग लिया है। तो एक चार्ट दिखा देते हैं जिसमें कि पूरा बना हुआ है कि कैसे संख्या दो पार्टों में डिवाइड है, फिर उसके बाद वो कितने पार्टों में डिवाइड है। तो आप लोग देखिएगा, ये जो होती है संख्या। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, जो हमारी एक संख्या है इसको हम इंग्लिश में जो है कि नंबर्स बोलते हैं। संख्या को हम इंग्लिश में नंबर्स बोलते हैं, लेकिन अगर हमारी अंक हो गई और हम अंक को बोल दें कि इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो अंक को हम बोलेंगे कि डिजिट। अंक को हम इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। जैसे हमारा एक और एग्जांपल आप लोगों को दे देते हैं, फिर बाद में संख्या के प्रकार को समझाएंगे। देखिए, हमारे आधार कार्ड जो होता है, आधार कार्ड तो सबके पास होगा, इसलिए मैं एक इजी सा एग्जांपल आप लोगों को दे देती हूँ। आधार कार्ड जो होता है, देखिए उसमें हमारी जो डिजिट होती है, अगर किसी ने पूछ दिया कि आधार कार्ड में कितनी डिजिट होती है, तो हम लोग बोल देंगे कि 4 होती है। जैसे देख लिए, हम लोग 4 यहाँ पर होता है, फिर बीच में गैप करके फिर 4 डिजिट दी रहती है, फिर बीच में थोड़ा सा गैप करके फिर 4 डिजिट दी रहती है। तो ऐसे में हमारे जो हो गए, डिजिट का मतलब हो जाएगा अंक। और हमारे जो है कि इसमें अंक जो है वो 12 है। लेकिन अगर किसी ने पूछ दिया कि 4 अंकों की युग्म का जो है कि कितनी संख्या होती है, तो हम कभी भी नेवर, कभी भी हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि इसमें 12 संख्या है, क्योंकि ये हमारा गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग पूरा डीपली तरीके से इसको देखिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, ताकि मैं जो भी एक एक करके आपको बता रही हूँ आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए फ्रेंड, देखिए यहाँ पर जो है कि 4 4 दूनिया 4 3 12, जो 12 हो गए हमारे यहाँ पर। जो अगर डिजिट की बात करें तो हमारे 12 आधार कार्ड में जो है कि हमारे 12 डिजिट होती है। 12 जो होते हैं वो हमारे आधार कार्ड में 12 जो है वो अंक होते हैं। लेकिन अगर किसी ने आपसे कभी पूछ दिया कि आधार कार्ड में कितनी संख्या होती है 4 अंकों के युग्म का, तो हम 4 अंकों के युग्म का अगर किसी ने हमसे पूछ दिया तो हम तुरंत उन्हें बोलेंगे कि 4 अंकों के युग्म का आधार कार्ड में बस 3 संख्या होती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता रही थी, देखिए संख्या 2 पार्टों में डिवाइड होता है, काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या। अब देखिए, वास्तविक संख्या जो होती है वो हमारी अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या 2 पार्टों में डिवाइड होती है। फिर उसके बाद हमारी जो परिमेय संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या में डिवाइड होती है। फिर हमारे जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 2 पार्टों में डिवाइड होती है, सम संख्या एंड विषम संख्या। और जो विषम संख्या होती है, अब उसमें भी हमारे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या होती हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम एक एक करके टॉपिक को समझ लेते हैं। और जैसा मैं बोली थी, मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी, तो मैं बताऊंगी। देखिए, काल्पनिक संख्या वह संख्या होती है जो रूट के अंदर माइनस में हो। फ्रेंड्स, मतलब ये है कि जो करड़ी के अंदर माइनस में कोई भी संख्या है तो वो हमारी काल्पनिक संख्या हो जाएगी। जैसे देखिए, हमारा -1 हो गया, -2 हो गया। रूट में अगर कोई भी संख्या है तो उसको हम एक निगाह में देख कर ही बता देंगे कि ये हमारी काल्पनिक संख्या है। और अगर किसी ने इन काल्पनिक संख्याओं का मान आपसे पूछ लिया तो आप ये भी बता सकते हैं कि देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारे होते हैं, देखिए यहाँ पर जो होता है ये -1 है, इसको तो खैर -1 को हम -1 को हम i² का मान बोलते हैं। i² का मान जो है वो हमारा -1 है। हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे कि कैसे होता है। फिलहाल आप लोग यहाँ पर जानिए।
और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि आई स्क्वायर का मान -1 होता है। तो यहाँ पर -1 को हम आई स्क्वायर लिख देंगे और इसका मान हो जाएगा हमारा बस आई। और देखिए यहाँ पर जो हो गया इसको भी हम ऐसे कर दें, -1 कर दें, क्रॉस रूट में -2 कर दें। अब देखिए इसका मान आप लोगों को पता ही है कि -1 का मान यहाँ से निकल कर आया आई। अब यहाँ पर रूट में 2 हम यहाँ पर लिख दिए और आई पीछे जोड़ दिए, और वैसे ही इसको भी कर दिए रूट में 3 और आई यहाँ पर जोड़ दिए। और यहाँ पर देखिए इसको तो ऐसे कर देंगे कि रूट में 4 कर दिए, क्रॉस रूट में -1 कर दिए, वही होगा ना गुणा करेंगे तो। देखिए अब रूट में 4 को हम 2 लिख देते हैं और इसका मान हमको निकल के यहाँ से आ गया आई, और यहाँ पर हम आई लिख देंगे। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ आप लोग बहुत मतलब कि आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न ना हो कि मतलब कि देखिए ये रूट में -1 हो, -2 हो, -3 हो, कुछ भी माइनस में हो तो उसको तो हम बोल देंगे एक ही निगाह में देख कर कि वो काल्पनिक संख्या है। लेकिन देखिए अगर कोई भी संख्या 2 बारी रूट में है माइनस में, देखिए रूट में -2 भी है, क्रॉस में -3 भी है, तो इसको हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि ये हमारी काल्पनिक संख्या है। देखिए जैसे कि देखिए अब यहाँ पर हम लिख दिए, अब माइनस माइनस का गुणा होगा तो वो हमारा तो प्लस हो जाएगा, और 2 क्रॉस 3 करेंगे तो 6 हमारा हो जाएगा। तो क्या ये हमारी काल्पनिक संख्या है? नहीं ना। तो अब देखिए अब हम लोग समझते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? देखिए अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सबको मिलाकर ही जो वो संख्या होती है वो हमारी वास्तविक संख्या बनती है। देखिए वास्तविक संख्या हमारी बस रूट में -1 -2 माइनस को छोड़ के और बाकी सारी संख्याएं हमारी जो है वो वास्तविक संख्या है। देखिए वास्तविक संख्या हमारी 0 भी है, -1 भी है, रूट में नहीं है ये। आप लोग देखिएगा कि रूट में ये नहीं है। अब देखिए रूट में 6 हो गया, रूट में 3 हो गया, रूट में 4 हो गया, जब ये हमारी विदाउट माइनस का है और ये तो रूट में नहीं है ना, इसलिए इसको माइनस कर सकते हैं। तो ये हमारी सारी वास्तविक संख्या हो गई। अब हम लोग जान लेते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए जब भी कोई संख्या अंश और हर में हो और उसको हम अंश और हर में लिख सकते हैं, वो हमारी देखिए परिमेय संख्या होती है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, कुछ भी हो गया, 0 भी हो गया, 0/1 भी हम लिख सकते हैं, इसका मान हमेशा ही 0 होता है। तो ये हमारी जो है वो हमारी परिमेय संख्या हो गई। देखिए कहने का मतलब ये है कि जो हमारी अपरिमेय संख्या नहीं है वो हमारी परिमेय संख्या है। पहले अपरिमेय संख्या को जान लेते हैं। देखिए अगर p/q के रूप में कोई भी अंक लिखा है और वहाँ जहाँ पर कि q = 0, तो ये हमारी हो जाएगी अपरिमेय संख्या। देखिए मान लेते हैं कि p = 3 है और q = 0, तो ये हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा और ये हमारी अपरिमेय संख्या है। और देखिए जो हमारा ये जो है 0 नॉट इक्वल टू, यहाँ पर इसका हो जाएगा p/q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारी हो जाएगी परिमेय संख्या। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इतना। अब देखिए एक चीज़ और हम बता देते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या का हम आप लोगों को एक अलग से वीडियो बना के उसको अच्छी तरह समझा के दे देंगे। इसमें हम इसको अगर बहुत ही बारीकी तरीके से समझाने लगेंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाएगा, और इसका हम इन दोनों को समझा के एक अलग से वीडियो बना के आप लोगों को दे देंगे। आप लोग देख लीजिएगा, अगला वीडियो यही रहेगा हमारा। अब हम लोग समझ लेते हैं प्राकृतिक संख्या। देखिए जो भी संख्या जो है कि जो हमें प्रकृति का मतलब ही प्रकृति से हम समझ लेते हैं कि जो प्रकृति में है, जो भी हम काउंट कर सकते हैं, जो काउंट करने के काम में आती है, वही हमारी प्राकृतिक संख्या है। देखिए यहाँ पर देखिए हम लोग कर देते हैं कि देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सारी संख्याएं जो है हमारी ये प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि हम इसको काउंट करने में यूज करते हैं ना। अब तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई। जैसे देखिए अगर हम लोग अपनी उंगलियों को ही गिन लेते हैं तो 1 2 3 4 5, ये हमारी देखिए प्राकृतिक संख्या का यूज करके हम गिन रहे हैं ना। अगर हम लोग इसको 0 से काउंट करें तो 0 1 2 3 4
4 ही तक हो गए। लेकिन जबकि हमारी 5 उँगलियाँ हैं और हम ये बचपन से ही जानते हैं कि 5 उँगलियाँ हैं, तो हम काउंट अगर 0 से कर लेंगे तो हमारा तो 4 ही उँगलियाँ आएँगी। तो ऐसे हम लोग देखिए प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो हम काउंट करने में लेते हैं, यूज़ करते हैं। तो वो हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई और प्राकृतिक संख्या की स्टार्टिंग हमारी 1 से होती है। और देखिए ये हमारी हो गई पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या को हम बहुत ही आसान शब्दों में जान लेंगे कि देखिए प्राकृतिक संख्याओं में बस 0 को ज्वाइन कर दीजिए, वो हमारी पूर्ण संख्या हो जाएगी। देखिए प्राकृतिक संख्या का पहला अंक जो है वो हमारा 1 होता है। लेकिन अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि पूर्ण संख्या की पहली अंक क्या है, तो आप लोग कभी भी 1 मत बोलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि देख लीजिए कि पूर्ण संख्या जो हमारी 0 से स्टार्ट होती है, जो हमारे होल्स नंबर होते हैं वो हमारी 0 से स्टार्ट होती है। इसलिए हमारी पहली संख्या हमेशा पूर्ण संख्या, अगर किसी ने पूछ दिया पूर्ण संख्या में जो हमारा पहला अंक है वो क्या है, तो हम बोलेंगे 0 है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली संख्या है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या देखिए, पूर्णांक संख्या में जैसा कि हमने पढ़ा है कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और जो है कि पूर्ण संख्या हमारी 0 से शुरू होती है। और पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए माइनस देखिए यहाँ पर हम इनफाइनाइट कामा डॉट डॉट करते करते चले जाएंगे। यहाँ पर -3 कामा -2 कामा -1 कामा 0, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। मतलब कि देखिए माइनस इनफाइनाइट से 0 तक और 0 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक सारी संख्याएं जो हमारी होती हैं वो हमारी पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उन संख्याओं को हम सम संख्या बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या बोलते हैं। जैसे देखिए 2 से विभाजित कुछ भी, देखिए 2 से 4 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने कर दिया, यहाँ पर 0 बचना चाहिए। ये आगे तक चला जा सकता है, ये नहीं कह सकते कि नहीं बस यहीं पर कट जाए, लेकिन वो आगे तक जाए पर पूरी तरह से कट जाए। ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या बोलते हैं। जैसे देखिए 2 से हम 4 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। अब 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ पर आया और यहाँ पर पूरा कट के यहाँ पर 0 आ गया और मान लीजिए 100 हो गया। तो देखिए 2 से काटे हम इसको, 2 पचे 10, यहाँ पर देखिए पूरा कट गया और यहाँ पर 0 उतारेंगे, यहाँ पर 0। अब देखिए यहाँ पर 0 आ गया और यहाँ पर मान लीजिए हम 50 कर लेते हैं, ठीक। अब 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 दूना 4 हो गया, यहाँ पर 1 बचा, फिर यहाँ पर 0 हो गया, 2 पचे 10। यहाँ पर देखिए ये लॉन्ग जाए लेकिन पूरी तरह से कट जाए, ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या बोलते हैं। अब देखिए सम संख्या 2 4 6 8 10 ऐसे करके डॉट डॉट आगे तक चलती चली जाती है। और विषम संख्या, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाज्य ना हो, उन संख्याओं को हम विषम संख्या बोलते हैं। जैसे देखिए कि 3 हो गया, अब 2 से हम काटेंगे इसको तो 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 1 बच रहा है, 0 तो बच नहीं रहा। अब हम इसको काटने की भी कोशिश करेंगे तो नहीं कटेगी। तो जो संख्याएं 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो, ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्या बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे हम भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए जो 1 से और स्वयं के अलावा भी किसी भी अन्य संख्या से कट रही हो, तो ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्या बोलते हैं। और पहली भाज्य संख्या जो है हमारी, वो हमारी 4 है। अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि पहली भाज्य संख्या क्या है, तो पहली भाज्य संख्या जो हमारी है, यहाँ पर भाज्य है, पहली भाज्य संख्या हमारी जो है वो हमारी 4 है। अब आइए हम आपको दिखा देते हैं। देखिए जैसे कि हम ले लेते हैं 1, अगर किसी ने कह दिया कि 1 क्यों नहीं हमारी पहली भाज्य संख्या दी, या तो स्वयं से कटेगी या तो 1 से कटेगी। और 2 को ले लिए हम, देखिए 2 भी या तो हमारी
2 से कटेगी या तो 1 से कटेगी। इसी तरह हम 3 ले लेते हैं, या तो ये हमारी 3 से कटेगी या तो 1 से कटेगी। तो यह देखिए, या तो स्वयं से कट रही हैं ये सारी संख्याएँ या तो 1 से कट रही हैं। तो जो संख्याएँ स्वयं से या फिर 1 से कटे तो वो हमारी अभाज्य संख्या होती है, वो हमारी भाज्य संख्या नहीं होती है। देखिए लेकिन 4 जो है, देखिए 4 जो है हमारी 1 2 3 के बाद 4 आता है, और 4 ही एक ऐसी संख्या, देखिए यहाँ पर आ गई पहली वाली कि 2 से कट रही है और खुद से भी कट रही है और 1 से भी कट रही है। देखिए स्वयं से और 1 से तो कट रही है, लेकिन उसके अलावा किसी और संख्या से, अदर संख्या से भी एक कट रही है। मतलब कि देखिए कोई अदर संख्या 1 और स्वयं के अलावा 2 से भी कट रही है, तो ये हमारी हो जाएगी भाज्य संख्या। और देखिए हमारी 6 भी भाज्य संख्या हो जाएगी, हमारी 8 भी भाज्य संख्या हो जाएगी। जो भी संख्याएँ किसी और संख्या से कट जाए वो हमारी भाज्य संख्या होती है। इसमें देखिए विषम संख्या भी हो सकती है। देखिए 15 जैसे है, ये 1 से भी कटेगी, स्वयं से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी। ऐसा नहीं है कि भाज्य संख्याएँ सिर्फ़ सम संख्याएँ होती हैं, वो विषम संख्या भी होती है। तो पहली भाज्य संख्या जो हमारी निकल के आई है वो हमारी 4 है। आप लोग इसको रट लीजिएगा या फिर कहीं पर लिख के इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अभाज्य संख्या। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएँ जो 1 से या फिर स्वयं के अलावा किसी अदर संख्या से ना कटे, किसी अदर संख्या से ना कटे, वो हमारी हो जाएगी अभाज्य संख्या। और देखिए अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या जो है, अभाज्य संख्या जो है वो हमारी 2 है। पहली अभाज्य संख्या हमारी 2 है। आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा ये सारी चीज़ें कि पहली अभाज्य संख्या क्या है, पहली भाज्य संख्या क्या है। और एक चीज़ और कि 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक जो है कि वो हमारी 15 अभाज्य संख्या होती है, और 50 से लेकर 100 तक जो है कि हमारी 10 अभाज्य संख्या होती है। टोटल मिला के 1 से लेकर 100 तक हमारी, इसको प्लस कर देते हैं हम, तो हमारी 25 जो है 1 से लेकर 100 तक में 25 संख्या जो है वो हमारी अभाज्य संख्या है। और इसको हम नीचे दिखा दे रहे हैं आप लोगों को कि कैसे। देखिए 1 को तो हम लेंगे नहीं, 2 से 2 ले लिए, 3 ले लिए। देखिए ये तो या तो 1 से कट रही है या तो स्वयं से कट रही है, ऐसी ही संख्या हम लिख रहे हैं। देखिए 5 हो गया, 7 हो गया, 9 तो कटेगा 3 से, फिर 11 हो गया, 13 हो गया, फिर उसके बाद 13 के बाद 17 हो गया, 19 हो गया, और 21 भी कटती है, 22 भी कटती है, 23 नहीं कटती, 23 हो गया, और 27 कटती है, 29 हो गया, 31 हो गया, 31 के बाद हमारा हो गया 33 भी कट जाएगी, और 37 हो गया, 39 तो कटता ही है, आप लोग को पता है। तो 41 हो गया, 43 हो गया, और 43 के बाद हमारा 47 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यही जो 15 संख्या है ये हमारी 1 से लेकर 15 के बीच की अभाज्य संख्या है। ये संख्याएँ 1 से या तो स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कट नहीं सकती। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि पहली अभाज्य संख्या जो है वो हमारी 2 है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का मतलब ये हुआ कि जैसे देखिए सह का मतलब ही होता है कि साथ, कोई साथ रहे, जैसे सहपाठी, साथ साथ पढ़ने वाला। सह अभाज्य संख्या, देखिए 2 संख्याएं जो साथ में हो लेकिन अभाज्य हो, ऐसी संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 3 का 5 हो गया। देखिए और ना तो इन दोनों में कुछ कॉमन मिलना चाहिए। देखिए जैसे इसमें हम कोई कॉमन लेना चाहें तो नहीं मिलेगी हमें। और देखिए, और या तो ना तो 3 5 को काटेगी, ना 5 3 को काटेगी। और इसी तरह हम ले लेंगे 5 7 को, तो ये भी देखिए ना काटेगी ना कटेगी, ना ही कुछ कॉमन है। और देखिए और एक है कि हमारा, देखिए अगर 4 का 8 ले लें तो ये हमारी सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें 4 कॉमन भी मिल जा रहा है और ये हमारी काट भी रही है, 4 दूना 8, तो ये हमारी सहअभाज्य संख्या नहीं है।
और ये दोनों हमारी सहभाज्य संख्या है और इतनी ही हमारी संख्याएं हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। हम अब यहीं पर फुल स्टॉप लेते हैं। थैंक यू।